जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्टोन एज की शुरुआत की थी। उसमें सबसे पहले हम पैलियोलिथिक एज को कवर कर रहे हैं और पैलियोलिथिक एज को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक एज। तो आज की इस वीडियो में हम अपर पैलियोलिथिक एज को कवर करने जा रहे हैं। इस एज में बहुत सारे चेंजेस हुए थे और इस एज को सम टाइम एंड ऑफ द आइस एज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इंसान और डेवलप हो गया था। इस एज की स्टार्टिंग टाइम पीरियड देखा जाए तो 40,000 ईयर से स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था, 10,000 ईयर अगो। इस टाइम के इंसान जो ह्यूमंस थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए थे, एडवांस हो गए थे। और हम ये भी माना जाता है कि जो मॉडर्न ह्यूमन था, जो होमो स्पेनियंस, वो इसी टाइम में फर्स्ट टाइम पाया गया है। और ह्यूमन जो था, बेटर थिंकिंग एबिलिटी, यहाँ पे इंसान इंटेलिजेंट था। इंटेलिजेंट मीन्स वो सोचना, थिंक करना स्टार्ट कर दिया था। और वो किस चीज़ से झलक रही थी कि आपको पता है, ये पूरा स्टोन एज का बात करें तो उनके टूल्स इतने एडवांस हो गए थे, उससे पता चल रहा था कि इंसान कितना एडवांस हो गया है। अब देखते हैं पर पैलियोलिथिक एज के टाइम का जो एनिमेशन क्या था। एनिमल, यहाँ पे कुछ मतलब इंसान अपने गुजारे के लिए, लोअर पैलियोलिथिक एंड मिडल पैलियोलिथिक में हमने देखा था कि इंसान सिर्फ हंटिंग करता था और फूड गैदरिंग करता था और कोई एक्टिविटी में ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व नहीं था। मगर यहाँ पे इंसान फर्स्ट टाइम पे एनिमल डोमेस्टिकेशन को स्टार्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा चेंजेस था। यहाँ पे इंसान अब एनिमल्स को सिर्फ हंटिंग नहीं, साथ में वो डोमेस्टिकेशन भी कर रहा था। डोमेस्टिकेशन का मीन्स कि अपने साथ एनिमल्स को रखना, उन्हें पालना और उनसे अदर वर्क्स लेना, काम लेना। ओके, एविडेंस कैसे पता चला कि ह्यूमंस हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया है? तो हमें बेलन रिवर वैली, आपको याद होगा बेलन रिवर वैली हमने अपर पैलियोलिथिक लोअर पैलियोलिथिक एंड मिडल पैलियोलिथिक में भी देखा है और यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एनिमल्स के बोन्स मिले हैं, जो कि कैटल, शीप, गोट, ये सब ज़्यादातर हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और इस टाइम पीरियड में। अब हिस्टोरियन का बिलीव है कि जो एनिमल्स है वो तो नेचुरली इस एरिया में नहीं आएंगे, ह्यूमन खुद उन्हें लेके आए होंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। और ये शो करता है कि एनिमल डोमेस्टिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। अब याद रखें, एनिमल डोमेस्टिकेशन का हमें कहाँ से एविडेंस मिलता है? बेलन रिवर वैली, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। अब इस टाइम पे क्लाइमेट, मैंने बोला था आपको पहले ही कि यहाँ पे आइस एज का लास्ट फेज है। यहाँ ये फेज लास्ट फेज है, यहाँ पे इसके बाद आइस एज की एंड होगी। तो क्लाइमेट क्या होगा हमारा? थोड़ा वार्म होगा और सस्टेनेबल, मतलब ह्यूमन वहाँ पे आराम से रह सकता है, सस्टेनेबल रहेगा इंसानों के लिए। अब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखिए, आप खुद ही सोचिए, जब ठंडी रहती है तो ज़्यादातर लोग घर से बाहर नहीं निकलते, घर में ही रहते। उसी टाइम को इमेजिन कर लीजिए कि उस टाइम पे आइस एज था, तो ह्यूमंस क्या करते थे? ज़्यादातर लंबे टाइम पीरियड के लिए वो ज़्यादातर केव में ही रहते थे। उनका सिर्फ ये था कि हम खा पी के कैसे भी जिए। मगर जब क्लाइमेट वार्म हुआ तो अब वो बाहर निकलेंगे अपने घर से। घर से वो बाहर निकलेंगे अपने। अब घर से बाहर निकलेंगे तो उनकी अदर एक्टिविटीज़ में दिमाग जाएगा और ऐसे भी इंसान मोर इंटेलिजेंट हुआ। अब इम्पैक्ट देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट हुआ कि ह्यूमन सेटलमेंट पे हुआ। ह्यूमन सेटलमेंट में हुआ, अब गर्म हो रहा है क्लाइमेट, तो हमें ज़्यादातर लोग, हमें थार डिज़र्ट राजस्थान में देखने मिले। एक्सपेंशन ऑफ सैंड डन्स ड्यू टू ड्रेन्स एंड लैक ऑफ वाटर, मतलब सैंड डन्स का यहाँ पे वाटर्स की अवेलेबिलिटी भी थोड़ी कम होने लगी।
तो मैनी जो पैलेलिथिक साइट थी वो डिसअपेयर होने लगी, खत्म होने। ह्यूमन क्या होने लगे, माइग्रेट होने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। अब ह्यूमन सेटलमेंट देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं क्लाइमेट वार्म था, तो ह्यूमन अपना सेटलमेंट भी थोड़ा चेंज करेंगे। तो अर्लियर पीरियड की तरह केव एंड रॉक शेल्टर उनका अभी भी फेवरेट था, इतनी आसानी से तो नहीं चेंज कर देंगे। मगर यहाँ पे भी कुछ रीज़न थी, इस बार रीज़न कुछ अलग होंगे कि ये रॉक एंड ये क्या होगा, यहाँ पे सेफ शेल्टर हो गए, नियर बाय फॉरेस्ट, वाटर अवेलेबिलिटी एंड रॉ ऑफ टूल मटेरियल इजीली। बट यहाँ पे इंसान थोड़ा बाहर भी निकल के अपना सेटलमेंट करने लगा था। अब फूड हैबिटेट क्या है, ह्यूमन्स वर मेनली डिपेंड ऑन हंटिंग, फार्मिंग अभी यहाँ पे स्टार्ट हुई है बट इतनी डेवलप नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा इंसान फार्मिंग के बारे में जानने लगा है। और बिकॉज सर्वाइवल डिपेंड ऑन हंटिंग, तो टूल्स को भी यहाँ पे इम्प्रूव किया था। और यहाँ पे याद होगा आपको कि डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन या स्टार्ट था। अपर पैलेलिथिक की कुछ साइट क्या है, आंध्र प्रदेश, जहाँ से हमें बोन्स टूल के मिलते हैं। अब यहाँ पे बोन्स टूल क्या है इसके बारे में हम आगे देखेंगे टूल्स में, मगर यहाँ पे अपर पैलेलिथिक साइड में फर्स्ट टाइम हमें बोन्स टूल्स मिल रहे। उससे पहले हमें स्टोन टूल्स मिल रहे थे। तो कहाँ कहाँ मिले, कोर्नील एंड मचता, चिंतामणि, गवई, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स टूल्स मिले। इससे पता चलता है कि यहाँ पे अपर पैलेलिथिक साइट अवेलेबल थी। सोन रिवर वैली, ये तो आपको पता ही है, ये तीनों थे, लोअर, मिडल एंड अपर पैलेलिथिक। नंबर ऑफ साइट जो थे 500 से 600 साइट्स हमें इंडिया में मिलते हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट साइट है सोंगा केव जो पाकिस्तान में है, रोहिरी हिल्स वो भी पाकिस्तान में है। बाकी के कश्मीर, विंध्या, छोटा नागपुर और वेस्ट बंगाल में भी हमें साइट देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है अब टूल्स की बात। टूल्स यहाँ पे चेंज हुआ था, ह्यूमन इंटेलिजेंट हुआ था, वो अपने टूल्स भी बनाना चेंज करा था। टूल मेकिंग जो वह बहुत एडवांस लेवल के ऊपर चला गया था। यहाँ पे इंसान ने शार्पिंग एंड शीपिंग टूल को कैसे करते हैं वो भी सीख लिया था। और बेसिकली हमें अपर पैलेलिथिक साइट में से तीन टाइप्स के टूल्स मिलते हैं। फर्स्ट है ब्लेड टूल्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा है बरीन्स एंड थर्ड है बोन्स टूल्स। ओके, ब्लेड टूल्स डेवलप लॉन्ग, इसके 3 टाइप्स थे, लॉन्ग, नैरो एंड शार्प, was usually double and more than wide. This was considered major technological evidence। मतलब ब्लेड टूल्स को ही हम लोग कंसीडर करते हैं कि इतना टेक्नोलॉजिकल के अंदर डेवलपमेंट हो गया था। जो वो लॉन्ग भी बनाते थे, नैरो और शार्प रहता था। लेंथ वॉज यूजुअली डबल, जो उनकी जो लेंथ रहती थी वो यूजुअली डबल हो जाती थी। बरीन्स, अनदर इम्पोर्टेंट टूल टाइप्स इस जो कि साइज में तो स्मॉल रहता था। मॉडर्न स्क्वेयर वायर यूज मेकिंग होल इन बोन्स, मतलब इसका यूज करते थे होल करने के लिए, किसमें, बोन्स और वुड में। फिक्सिंग स्टोन टूल्स टू वुडन हैंडल्स, अब तो आपको पता है हमें बोन्स टूल्स भी मिल रहे, तो उन्हें बनाने के लिए हम बरीन्स का यूज करते थे। फर्स्ट टाइम टूल मेड एनिमल बोन्स और लाइटर एंड शार्प, मतलब जो बोन्स रहते थे हल्के रहते थे और बहुत नोकीले रहते थे। तो हमने यहाँ पे अपर पैलेलिथिक साइड भी कवर कर लिया। डन हो गया हमारा अपर पैलेलिथिक साइड। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के करेंगे। ओके, सॉरी, यहाँ पे कुछ पॉइंट मिसिंग थे, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट भी हुए थे जो हम देखते हैं अदर चेंजेस में। कल्चरल डेवलपमेंट एंड ऑर्किड की यहाँ पे हमें एक्सेल मिली है।
इससे पहले नहीं मिली थी। तो कल्चरल डेवलपमेंट में क्या हो गया था कि इंसान अब एडवांस हो रहा था, उसके सेटलमेंट में भी चेंज हो रहा था। तो इंसान ने ऑर्नामेंट बनाना शुरू किया, यूज किया बीड्स, और क्रिएटिविटी एंड आर्ट एंड कल्चर की भी इससे हमें चेंजेस मिलते हैं। और एक टाइम था ऑर्किड एक हमें अपर पैलेलिथिक साइड में मिला है। ये शो करता है कि उस टाइम पे ऑर्किड इंडिया में प्रेजेंट था। ह्यूमन हंट करते थे ऑर्किड को, और ऑर्किड के जो एग के सेल है वो भी मिले। तो समझ में आता है कि वो उसे भी यूज करते थे। और आपको पता ही है कि ऑर्किड के सेल वेरी हार्ड रहते हैं, तो उसको वो बॉल्स, बीड्स एंड ऑर्नामेंट में यूज करते थे। और सम टाइम पे हो सकता है कि वो उसके एग को भी ईट करते होंगे। तो थैंक यू, यहाँ पे आज हमारा लेक्चर कवर होता है।